स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अगर आप सोच नहीं सकते, कम से कम बता तो सकते कि क्या दिख रहा है। एक इंसान है जो पैसों के ऊपर है। देखो, हर एक इंसान इस धरती पे मेहनत कर रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। हर इंसान अपने पेट को पालने के लिए मेहनत करता है। एक जानवर भी मेहनत करता है पेट पालने के लिए। जानवर भी खाने के लिए ही दिन भर भागता है और वो आज में जीता है कि आज उसको जो चीज मिल गई, आज वो कैसे जिंदा रहेगा उसके बारे में सोचता है। सो इंसान भी ऐसे ही है फ्रेंड्स, कि वो भी पैसे के लिए काम करता है, अपने पेट को पालने के लिए काम करता है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करता है, मेहनत करता है। और हर एक इंसान मेहनत करता है, चाहे वो 10 रुपया कमाता हो, चाहे 10,000 कमाता हो, चाहे 10 लाख कमाता हो, चाहे 10 करोड़ कमाता हो, लेकिन कमा रहा है वो पेट के लिए, मेहनत कर रहा है वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है फ्रेंड्स। उसका रीजन वो खुद है, वो खुद है। अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। एक इंसान को बहुत कुछ है, एक इंसान के पास दौलत भरपूर है, वो कुछ भी कर सकता है, और एक इंसान के पास दौलत इतनी भी नहीं है कि वो अपने परिवार का पेट सही तरह से पाल सके। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, अमीर बनने के 7 नियम। आज आपको 7 नियम मिलने वाले हैं, 7 रूल्स मिलने वाले, 7 रूल्स मिलने वाले हैं आपको। अगर इस 7 रूल्स को, 7 नियम को जिस इंसान ने भी फॉलो किया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 100% लिखित अगर चाहिए तो लिखित में ले ले, उसको पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं कमी पड़ेगी। और वो अपने परिवार का सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, वो खुद भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, जो चाहता है जीवन में वो चीजें मिलेगी उसको। लेकिन ये 7 नियम उसको फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो चाहे बच्चा हो, चाहे वो एक युवा हो, या फिर एक अडल्ट इंसान हो, या एक बुढ़ापा में आ गया हो। अगर ये 7 नियम वो फॉलो करता है तो वो कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखेगा, हमेशा अमीर बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेन और डायरी जरूर लिख लिए रहेंगे, क्योंकि आज 7 नियम बताएंगे और ये 7 नियम को आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। आपको अपने जीवन में फॉलो करना है, क्योंकि हर महीने पैसा कमाते हो आप, ऐसा नहीं है। मैं भी हर महीने पैसा कमाता हूँ, और एक इंसान भी और जो है पूरी दुनिया में वो भी पैसा कमाता है। लेकिन पैसे बनाता कैसे है, पैसे बनाता कैसे है, ये आज आपको पता चलेगा कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तो हर इंसान चाहे 10 रुपया कमा रहा है, उसकी सैलरी चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, लेकिन वही सैलरी पाने वाले इंसान, एक अमीर रहता है और एक गरीब रहता है। तो उसका रीजन क्या है, वही चीज आज हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। 7 नियम वो क्या है वो देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, फर्स्ट नियम। पहला नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, इस पैसे को बढ़ाने के लिए, अमीर बनने के लिए, जीवन में अगर अमीर बनना है तो पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है कि आप अपनी आमदनी का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो, अपनी बचत करना शुरू करो। आप 10,000 कमा रहे हो, मैं मान सकता हूँ छोटी रकम है, आज के डेट में उतने में खर्चे भी नहीं पूरे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक एग्जांपल दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत गलतियां किया है फ्रेंड्स, इतनी गलती किया हूँ, इतनी बार गिरा हूँ, इतनी बार उठाने की कोशिश किया और उठा भी। और वो इसलिए उठा क्योंकि कोई हमें बताने वाला नहीं था, रास्ता दिखाने वाला नहीं था। बार बार गलती करता था, बार बार उस चीज को सुधारने की कोशिश करता था। तो आज जो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको बता देता हूँ, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो और इस चीज को शुरुआत कर दो करना। अगर आज उम्र आपकी 20 साल है, आज 30 साल है, आज 40 साल है, अगर इस नियम को फॉलो कर गए तो पैसे ही पैसे रहेंगे। जो भी पेमेंट रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पैसे जरूर आपके पास बचना शुरू हो जाएगा। पहला नियम है, अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। एक हिस्सा अपने पास रखो, अपनी बचत करना शुरू करो। आप 10 रुपया कमा रहे हो तो मैं नहीं बोलता हूं कि आपके लिए ज्यादा है कि कम है, ये आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान का परिवार छोटा और बड़ा होता है। अगर एक इंसान 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख की तरफ से उसके खर्चे भी है,
1 लाख जैसा वो खर्चा भी करता है, ऐसा भी होता है। तो इसमें से एक हिस्सा, मतलब अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो आपको 9 रुपए खर्च करने हैं और 1 रुपए बचाने हैं। और इस 1 रुपए में आपको हाथ भी नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, उस 1 रुपए को हाथ नहीं लगाना है, उसको बचत में रखना है, उस चीज को, उस पैसे को बचत में रखना है। पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट पैसे का है ये। अगर इस चीज को जिसने भी फॉलो किया, वो 100% है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद या 5 साल बाद जब अपने पीछे मुड़ के देखेगा, तो ये पैसा किस आमदनी पे रहेगा, उसको खुद को पता चलेगा। सिर्फ एक हिस्सा फ्रेंड्स, आपको सुनने के लिए बहुत छोटा लगता रहेगा, लेकिन यही एक हिस्सा, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, सैलरी 10,000 रुपए है, तो 10,000 का एक 10% निकाल दो, मतलब 1,000 रुपए हो गए। 10वां भाग 1,000 रुपए हो गया। 1,000 रुपए अगर आप साइड में रखते हो तो साल का 12,000 रुपए होता है फ्रेंड्स। एक साल में 12,000 बचाओगे, और 12,000 बचेगा तो आप साल में पैसे इकट्ठा कर रहे हो, हर महीने आपको निकालना है। अपने आमदनी का 1%, 10वां अगर 10 हिस्सा है तो एक हिस्सा आपको निकालना है। नियम नंबर 1, पहला नियम है। इस नियम को जो भी फॉलो करेगा 100% पैसा उसके पीछे आना शुरू हो जाएगा। 100% है ये चीजें। नहीं तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं और उड़ा देते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब में सिर्फ एक डिफरेंस है। अमीर पैसे को बचाने की कोशिश करता है कि मैं इतना खर्चा करूंगा और इतना बचाऊंगा, और गरीब क्या करता है, जितना कमाता है सब खर्चा कर देता है। जितना कमाता है सब खर्चा कर देता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इतनी इच्छाएं हैं कि पूरी नहीं हो सकती हैं। तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब नियम नंबर 2, पहला नियम आपने देखा कि आपको बचत करना है, फर्स्ट नियम। तो पहले नियम से आपको देखेंगे कि बचत करना है, और दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है खर्चों पर नियंत्रण करें। खर्चों पर नियंत्रण करें। हमारे लाइफ में खर्चे बहुत है। बच्चा कुछ मांग करता है, बीवी कुछ और मांगती है, माँ बाप कुछ और मांगते हैं, और हमारी इच्छाएं कुछ और कहती है कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, लेकिन खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, खर्चों पर नियंत्रण करना है। यहाँ पे आपकी इच्छाएं जो होती है, एक इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। हमेशा इच्छाएं बनती रहती है, ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, इसको ले लूं, उसको ले लूं, घर ऐसा बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, बच्चे को इस स्कूल में डाल दूं, बच्चे को इतना बड़ा कर दूं, वाइफ को ये चीज लाके खरीद के दे दूं, माँ बाप को ऐसा कर दूं, इतना अच्छे से रखूं। इच्छाएं बढ़ती रहती है फ्रेंड्स, लेकिन पैसे नहीं बढ़ते, इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम वही उतना है और इच्छा बहुत है। सो मैं आपको यहाँ पे एक नियम बताता हूँ फ्रेंड्स। आपका हर महीने का जो खर्चा होता है, हर महीने का खर्चा एक बजट बनाओ। 10,000 सैलरी है, हम 10,000 से ही कैलकुलेशन करेंगे, शुरुआत से जो लेके चल रहे उसी से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम मिडल मैन जो होते हैं, उनके जो पेमेंट होते हैं पेमेंट के हिसाब से सोचते हैं, मेरे पास इतना आ रहा है, इतना खर्चा हो। तो हम एक 10,000 की एक सैलरी लेके चलते हैं, क्योंकि 92% लोग इस पूरे भारत देश में, 92% लोग ऐसे हैं जिसकी पेमेंट 8,000 से 10,000 के बीच में है। 10,000 के ऊपर के इंसान को भारत के संविधान के हिसाब से अमीरों में गिनती आती है। 10,000 के ऊपर जिसकी सैलरी है वो अमीर इंसान है, लेकिन 10,000 के नीचे गरीब इंसान है। सो हम 10,000 का ही कैलकुलेशन लेके चलेंगे। 10,000 की कमाई हो रही है तो आपको 1% आपने अपना बचा लिया, 1,000 रुपए निकल गए उस अकाउंट से, उस पैसे से, सैलरी से, बचा 9,000 रुपए। 9,000 रुपए में आपको सारे खर्चे इसी के अंदर नियंत्रण करना है। बचाना भी है, बचत भी है, दवा है, कुछ भी है, सारी चीजें आपको 9 रुपए में करना है। पूरे महीने का खर्चे का बजट बनाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका पूरा लिस्ट बना लो कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है, ये लगेगा ही लगेगा। जैसे एग्जांपल, खाना खाना है तो खाना है, खाना खाना है तो खाना है, क्योंकि जीना है और जीने के लिए खाना चाहिए, तो उसको करना जरूरी है। घर में रहते हो, बिजली भरना जरूरी है, बिजली का बिल भरना जरूरी है। मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल का बिल भी भरना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है महीने का खर्चा है। पूरे महीने का एक बजट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि मेरे पास 9 रुपया है, इस 9 रुपए को, इस 9,000 रुपए को मुझे इसी में पूरा महीना निकालना है। जब 9,000 का बजट बन जाएगा कि मेरा सब कुछ हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, घर का खर्चा हो गया, वाइफ का खर्चा हो गया, माँ बाप का खर्चा हो गया, बच्चे की फीस निकल गई, सब कुछ हो गया,
ये 9,000 के अंदर 1,000 को हमें हाथ नहीं लगाना है, 1,000 हमारा बचत में चला गया है। तो ये क्या होगा कि आपको पहले महीने दिक्कत आएगी, पहले महीने प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि खर्चे ज्यादा है अभी तक। अब खर्चों को आप कंट्रोल करना शुरू कर रहे हो, तो खर्चे कंट्रोल होते नहीं है जल्दी, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती रहती है। इच्छा होती है कि जो लास्ट में किया था वो तो अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि आदत बन चुकी है। तो आदत को छुड़ाना है, आदत को छुड़ाना है। दुकान पे जाते हो तो नजरें बंद करो, जो चीज चाहिए वही चीज लो, लिख के लेके जाओ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप लिख के लेके जाओगे तो आपको अपना बजट याद आएगा, अपना बजट आपको याद आएगा कि मुझे जो भी करना है इसी दायरे में ही करना है। तो दूसरा नियम कहता है फ्रेंड्स कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करो। अगर खर्चे आपके नियंत्रण में आ गए तो पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा नियम हो गया खर्चे पर नियंत्रण। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है अपनी बचत से, अपनी बचत से अपनी आमदनी को बढ़ाना। अब आपने पैसा तो बचा लिया, 10,000 में 1,000 रुपए बचा लिया। देखो, पैसे रख के पैसे नहीं कमाए जाते, पैसे रख के पैसे नहीं कमाए जाते, क्योंकि वो पैसा बढ़ेगा नहीं। आपने जो रखा है 1,000 तो 1,000 ही रहेगा। तो तीसरा नियम कहता है कि आपने जिस पैसे को बचाया था उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। और किस जगह इन्वेस्ट करना है वो भी आपको देखना है, वो भी चीजें आपको देखना है। नहीं तो पता चला कि आपने इन्वेस्ट किया और नुकसान हुआ, तो नुकसान भी हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रेंड्स, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है आपको कि अगर आप 1,000 रुपया बचा रहे हो तो उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जो आपको रिटर्न अच्छा दे, रिटर्न अच्छा दे। 1,000 रुपया है, 1,000 ही इन्वेस्ट करो। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ओरल कहानी, बहुत छोटी सी। एक मोची था, गांव में एक मोची था, और वो मोची के एक बच्चा पैदा हुआ, मोची की औरत को एक बच्चा पैदा हुआ। और वो बच्चा पैदा हुआ तो इसके पास कुछ पैसे थे, तो वो चला गया सूद को अपने गांव में जो होते हैं ना कि सुनार होते हैं, गांव में पैसा अक्सर वही लोग बांटते हैं, तो उसके पास चला गया। गया, उसको बोलता है कि मैं आपको हर महीने 4 रुपए दूंगा, हर महीने, बहुत पहले की बात है, ऐसा समझ लो, 4 रुपए हर महीने दूंगा, और ये मैं आपको 20 साल तक देता रहूंगा। आपको 20 साल तक देता रहूंगा, आप मुझे क्या दोगे, इन्वेस्टमेंट क्या दोगे, इसका पैसे का रिटर्न क्या दोगे? तो उस सुनार ने बोला, जो वहां पे लोग रहते हैं जो पैसे को देते हैं, उसने बोला मैं आपको हर 4 साल में इसका ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, 4 गुना इंटरेस्ट दूंगा, सॉरी 4 गुना इंटरेस्ट दूंगा एवरी 4 ईयर में। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमको चलेगा। जब वो पैसे को देते गया, जब 20 साल हो गए फ्रेंड्स, 20 ईयर्स, जब 20 ईयर्स हो गए, वो पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, तो किसान गया अपने पैसे के लिए कि भाई मेरा पैसा तो चाहिए ना मुझे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो बोला ठीक है, आपका पैसा रखा हुआ है। वो $4 का 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता था हमेशा, और वो 4 जब हुआ, 20 साल हो गए, तो उसको तकरीबन 12,000 या 13,000 रुपए का लगभग उसका ये इनपुट हुआ। वहां पे इक्विटी बनता हो, क्योंकि ब्याज का ब्याज भी मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको SIP भी बोला जाता है। देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पैसे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 रुपया अगर वो आदमी हमेशा जमा कर रहा है, हर महीने जमा कर रहा है, और उसी तरह जाता गया, करता गया, तो उसने क्या किया, 20 साल में जब पैसा देखा कि मेरे पास इतना आ रहा है, जो भी उसको देना था वो सोनार ने दिया, तो वो बोलता है ऐसा है, इस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, इस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, एक काम करो, ये पैसा फिर से आप रख लो अपने पास, अपने पास रख लो। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याज देते रहूंगा आपको। 50 साल हो गए उस पैसे को रखते रखते, और 50 साल में वो आदमी जो था वो गुजर गया, क्योंकि उसको जाना ही है, पृथ्वी पे जो आता है वो जाता ही है। ये आदमी मर गया, तो इसका बेटा गया इस सुनार के पास कि मेरे पिताजी ने आपके पास कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे हमें रिटर्न चाहिए, वो हमें रिटर्न चाहिए। तो फ्रेंड्स, 50 साल में वो पैसा कितनी आमदनी हुई होगी, वो आप खुद समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक चीज होता है कि जब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है तो पैसे बढ़ जाते हैं। ये आपको 1,000 रुपए लग रहा है कि मैं 1,000 रुपया बचा रहा हूं, लेकिन ये 1,000 रुपए जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 5 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट देखो, SIP में देखो कितना पड़ता है। SIP देखो, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना, देखिए जब पैसा आता है ना तो दुर्भाग्य भी आता है। पैसा अपने साथ में दुर्भाग्य लेके आता है, 100% लेके आता है, वो कभी छोड़ता नहीं आपको। जिसके पास पैसे रहते हैं तो उसका मन भी बहुत चंचल हो जाता है।
जब आप 10-20 हजार रुपए रखे रहते हो तो आप देखो आपका दिमाग कैसे काम करता है, अजीब सा काम करता है, मेरे पास पैसा है मैं ले सकता हूँ, ऐसा होता है। तो जब आपके पास पैसे होगा तो आपके साथ दुर्भाग्य भी आएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको जब भी करना है तो अच्छी जगह पे करना, कि पैसे रिटर्न आए, या पैसे का मूलधन भी अगर मुझे मिलेगा, मूलधन से ज्यादा भी मिलना चाहिए, पहले तो मूलधन बचाने की कोशिश करना, कि प्रिंसिपल भी मेरा नहीं जाना चाहिए, वो प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश करना। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में सफलता में मिलती तो है सफलता, सफल तुम हो जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में, पैसे बहुत है इस जगह पे, लेकिन कुछ अलग तरीके के भी लोग मिलेंगे, अलग तरीके के लोग मिलेंगे जो अपनी यूज के लिए आपको यूज कर लेंगे, अपने फायदे के लिए आपको फायदा यूज कर लेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप पैसे को लगा कहाँ रहे हो। मैं अगर आपको इसी तरह बताऊं, अगर एक शॉर्टकट में बताऊं तो सिंपल सी चीज है कि पैसा उस जगह पे लगाना, अगर लगाने से पहले उसके बारे में छानबीन बराबर करना, बराबर उसके बारे में पता करना, क्या मैं पैसे को सही जगह लगा रहा हूँ। जो पैसा है बड़े मेहनत का पैसा आता है, 1 महीना काम करता है इंसान तब जाके पैसे आते हैं। तो जब आप पैसे को खर्च करोगे, उस पैसे को जहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो किसी से पूछ लेना जो वहां पे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो आपका पैसा किसी ऐसे हाथ में चला गया और पता चला कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको 0 मिला, तो आपको बड़ा तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। सो फ्रेंड्स, तीसरा नियम कहता है कि जिस पैसे को आप रखे हो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। आपको रखा हुआ पैसा वो कभी ऐसा नहीं है, पैसे से पैसे कमाए जाते हैं, पैसे रख के पैसे नहीं कमाए जाते। तो कभी भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करो, जो आपने बचत किया है, तीसरा नियम बोलता है उस पैसे को काम पे लगाओ, पैसे से पैसा कमाओ। रूल नंबर 4, नियम नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। आज अजीब अजीब चीजें आपको पता चलेगी, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अब ये नुकसान क्या होता है फ्रेंड? चोरी हो सकती है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, आपको लालच दे सकता है, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, पैसे और भी हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएगा। लालच, लालच बुरी बला होती है ना? और लालच बुरी बला भी होती है, लालच अच्छी भी होती है, दोनों चीजें होती है, लेकिन लालच दोनों तरफ को देखना पड़ता है कि लालच किस तरह से आई है। एक लालच होता है जो दुर्भाग्य पैदा करता है, एक लालच होता है जो भाग्य का उजागर कर देता है, दोनों चीजें होती है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, चौथा नियम कहता है कि अपने खजाने को बचाओ। देखो, जब खजाना आता है, जब पैसे हमारे पास आते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि ये चमक अजीब सी आ जाती है। तो इस खजाने को लूटने वाले भी बहुत आ जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको कुछ भी चीजें बताएंगे, कुछ भी चीजें आपको दिखाएंगे कि इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, ये चीज लगाओ, यहाँ पे करो, वहां पे करो, और आप लालच में पड़ जाओगे, आप 100% लालच में पड़ जाओगे। लेकिन आपको अपने खजाने की हिफाजत करनी है। हिफाजत इसलिए करनी है कि इस दुनिया में सब अच्छे नहीं है, कुछ बुरे भी लोग हैं जो अपनी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद मतलब किसी भी हद पर जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और आपके खजाने को वो अपने खजाने में शामिल कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पैसा जो है फ्रेंड्स, इस पैसे को बचाने की कोशिश किया आपने, पैसे बचाना शुरू हुआ, खर्चे पे नियंत्रण शुरू किया, चौथा इन्वेस्टमेंट भी, तीसरा इन्वेस्टमेंट किया, चौथा अपने खजाने को बचाने की कोशिश करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, कुछ अच्छी सलाह भी देंगे, कुछ बुरी सलाह भी देंगे, दोनों चीजें मिलेगी फ्रेंड्स आपको। क्योंकि अच्छे और बुरे का ज्ञान वहां पे होता है जब आपके साथ बुरा हो जाता है, तो आप उसी काम को फिर से जब दोबारा करते हो तो पहली वाली बुराई याद आ जाती, नहीं यार मैंने ये गलती किया था, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जब अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छा ही होता चला जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने खजाने को बचाओ, अपने पैसे को बचाओ। ऐसा ना हो कि कोई आपको लूट के लेके चला जाए और आपको पता भी ना चले। तो ये चीजें आपको देखना है, चौथा नियम बोलता है। पांचवा नियम बोलता है फ्रेंड्स, पांचवा नियम, अपने अचल संपत्ति, जो अचल संपत्ति होती है, संपत्तियां दो तरह की होती है फ्रेंड्स, अचल संपत्ति को लाभदायक निवेश में बदलें। अचल और चल दो तरह की संपत्ति होती है। चल संपत्ति वो होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, इधर से उधर छू सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें हैं, वो चल संपत्ति में आती है। जैसे पैसे हो गए, सोना हो गए, चांदी हो गए, ये सब होते हैं चल संपत्ति। अचल संपत्ति होती है जिसका मूवमेंट नहीं हो पाता है,
घर हो गया ये अचल संपत्ति है, जमीन हो गया अचल संपत्ति है, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदना। अगर आपके पास एक घर है और आप कहीं और रहे हो, उस घर को किसी ऐसी जगह रेंट पे दो, उससे पैसे कमाने की कोशिश करो। अगर पैसे कमाओ, क्योंकि वहां से रेंट आएगा, और जब रेंट आएगा तो वो भी आपके बचत में ही जाएगा। तो कोई अचल संपत्ति है, जमीन है, घर है, तो उसको इन्वेस्ट में लगाओ, उस चीज को इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से भी पैसे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर है तो वो देते ही नहीं है, वो डरते रहते हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मेरा घर दूसरे के ना, ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं इस चीज से। फ्रेंड्स, इसमें ये सब चीजें नहीं है। अगर है तो उस चीज को यूज करो, उसको बनाओ। अगर आपने अपने बचाए हुए पैसों से कोई घर खरीद लिया, मान लो लोन पे घर ले लिया आपने, कि आपके पास पैसे बच गए और आपने लोन पे घर ले लिया, और आप रेंट पे रहते हो कहीं पे, तो आप रेंट पे ही रहो, लेकिन कंपैरिजन करो कि आप जिस जगह पे घर लिए क्या वहां पे डबल रेट आ रहा है, हमारे रेंट से ज्यादा आ रहा है। अगर आप 10 रुपया रेंट दे रहे हो तो क्या वहां पे 20 रुपया रेंट चल रहा है, 15 रुपया रेंट चल रहा है। तो आप करो कि 15 रुपए अगर रेंट चल रहा है तो आप अपना घर रेंट पे दे दो, आप अपना घर रेंट पे दे दो, क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो 10 रुपया आपका भाड़े में चला गया आपके घर से ही, तो 10 रुपया भाड़े में है, 5 रुपया बचत हो रहा है, उसको लोन में डाल दो, उसको लोन के अंदर डाल दो। तो आप जो लोन दे रहे थे उसमें 5 रुपए कम हो गए, आपकी आमदनी से 5 रुपए कम हो गए, क्योंकि आपको कमाई का एक जरिया मिल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर घर है, लोन पे आपका घर है, तो आप कोशिश करो कि आपको इसमें से भी रेंट आना शुरू हो। उस चीज को समझो कि कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे भी होती है कि अचल संपत्ति से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, लग्जरी गाड़ी से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, गाड़ियों से भी पैसे कमाए जाते हैं फ्रेंड्स। बाइक है, बाइक से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन जब दिमाग लगाओगे तो ये सब चीजें पैसा देती है फ्रेंड्स। हर एक एसेट आपका पैसा देके जाएगा, लेकिन उसको आपको तरीका आना चाहिए कि उससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो पांचवा नियम है, आपके अचल संपत्ति को काम पे लगा दो, वहां से भी पैसे कमाना शुरू करो, लाभदायक निवेश में डाल दो। चलते हैं छठे नियम की तरफ। छठा नियम करता है, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। भविष्य की आमदनी निश्चित करें। फ्रेंड्स, हम बच्चे से पैदा होकर बुढ़ापे तक जाते हैं, हर इंसान चाहता है कि बच्चे जब रहते हैं हम लोग तो बहुत अजीब सा काम करते हैं, जब जवानी में आते हैं और अजीब काम करते हैं, और जब बुढ़ापे में आते हैं तो और भी अजीब हो जाता है, और भी अजीब। आज की बात अगर करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, आज आप जो काम कर सकते हो वो 5 साल बाद नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आज जो एनर्जी है हमारे अंदर वो कल नहीं रहेगी। आज अगर हम 5 प्लान कर सकते हैं तो कल हम 5 नहीं कर पाएंगे, कल का समय दूसरा रहेगा, आज का समय दूसरा है। तो फ्रेंड्स, भविष्य की आमदनी जो है उसको निश्चित करें। आप 5 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो, बुढ़ापे में दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। फ्रेंड्स, आज की दुनिया बहुत अलग है, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है। आप देखे रहेंगे बहुत सारे जगह पे कि एक बाप को अपना बेटा पसंद नहीं आता है, अपना बेटा पसंद बिल्कुल नहीं आता है, वो बाजू वाले के बेटे को बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा बोलता है। आप इस दुनिया में देख रहे हो, सही हकीकत चीज देख रहे हो कि एक बेटा दूसरी जगह चले जाता है रहने के लिए, और वहां पे जहां पे जाता है वो उसको अच्छी तरह से उसको देखता, बहुत अच्छा लड़का है, और वही अपने बेटे को वो दूसरे जगह पे गया। मतलब एक बाप दूसरे बेटे को देख रहा है, दूसरे के बेटे को, और दूसरे का बेटा दूसरे के बाप को देख, मतलब हर एक चीजें उल्टा चल रही है। फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में आपको दूसरे का, जो लाठी का सहारा बोलते हैं ना गांव में, कि लाठी का सहारा है मेरा बेटा, ऐसा आपकी दुनिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा निकल गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, और अगर बुरा निकल गया तो क्या करोगे, बहुत बुराई हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अपने फ्यूचर को देखो, भविष्य को देखो कि आप क्या कर रहे हो। आज अगर 10 रुपया कमा रहे हो तो 10 से 20 रुपया मुझे बचाओ, कि 10 रुपया में 10 रुपया में पूरा खर्चा नहीं करूंगा, मेरा भविष्य भी है। मैं आगे अगर बुढ़ापे में गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आमदनी कहाँ से आएगी। तो भविष्य के हिसाब से अपनी आमदनी निश्चित कर लो कि आपको कितना चाहिए। आज अगर 10,000 कमा रहे हो तो ये 20,000 अगले नहीं कमा पाओगे, क्योंकि उम्र कम होगी। लोग बर्थडे मनाते, मुझे हंसी छुटती है कि उम्र ज्यादा की मना रहे हैं या कम की मना रहे हैं, या इतने साल निकल गए, इतने विकेट गिर गए उसकी मनाते हैं बर्थडे, या फिर ये मनाते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बुढ़ापे का याद रखना, भविष्य पे याद रखना। आज अगर 22 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के हो तो 60 साल भी आएगा, जरूर आएगा।
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने भविष्य को देखो कि आप भविष्य में कहाँ पे रहना चाहते हो। 5 साल बाद आपको क्या चाहिए, 10 साल बाद आपको क्या चाहिए, आप अपने आप को किस जगह देखते हो। तो अगर जो पैसे बचा रहे या जो काम कर रहे हो जिससे आमदनी आ रही है, तो आमदनी को देखो और अपने भविष्य के लिए भी बचा के रखो। सबसे लास्ट नियम और 7वें नियम की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 7वां नियम कहता है अपनी खुद की कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। एक इंसान है वो 10,000 में ही खुश हो जाता है, यार 10,000 मेरे लिए बहुत है, अब इससे ज्यादा मुझे कमाने की इच्छा नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 आज कमा रहे हो तो आप कोशिश करो कि मुझे 20,000 रुपए मिले। कैसे मिलेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई और आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हर समय इस चीज को ध्यान में रखना कि कल नहीं है, कल आने वाला नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, अब वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन कल आने वाला जो है उसको आज हम बेहतर कर सकते हैं। अगर आज हम बेहतर काम करेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर होगा। तो कभी भी अपने क्षमता से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करना, क्योंकि आज अगर कमाए रहोगे तो भविष्य में काम देगा। आज 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 कमाने की कोशिश करना, 20,000 कमा रहे हो तो 30,000 कोशिश करना। अब ये कैसे आएगा, अपने अंदर देखो कि आप क्या चीज ऐसा बढ़ाओगे, अपने स्किल को डेवलप करो। जब स्किल डेवलप करोगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि आदमी स्किल से ही पैसा कमाता है, किसी भविष्य से या फिर कोई भाग्य से, लक से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, जिस स्किल को बढ़ाओगे ऐसा देखो कि कौन सी स्किल मैं अपने अंदर पैदा करूं, कौन सी स्किल अपने अंदर बढ़ाऊं कि मुझे पैसे मिलना शुरू हो और पैसा मिले। आप किसी जगह नौकरी कर रहे हो, वहां पे सीनियर मैनेजर है, आप उसके नीचे काम कर रहे हो, तो ये देखो कि सीनियर मैनेजर ने क्या किया कि जो मेरे से सैलरी उसकी ज्यादा है, उसने क्या किया है। अगर आप किसी कंपनी में या किसी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में ये देखो कि मेरा ये बिजनेस एक्सपांड कैसे हो, एक दुकान से 10 दुकान कैसे हो, ये सोचो, पैसे बढ़ाने की कोशिश करो। 7वां नियम कहता है कि पैसे, ये देखो कि आपकी आमदनी बढ़ेगी कैसे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 7 नियम देखे, 7 नियम देखे, पहले नियम से लेके 7वें नियम तक। पैसे कमाने का तरीका है, पैसे बचाने का तरीका, अमीर बनने का तरीका है। ये 7 नियम अगर जो अपनी लाइफ में फॉलो करे, जो भी इंसान जीवन में फॉलो करे, उसको पैसे के लिए कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज के 7 नियम को फॉलो करना। जो 7 नियम है इसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप इस सेशन में कनेक्ट रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस 1 घंटे का सेशन अटेंड किया। आधा घंटा 1 घंटा जो भी मेरे साथ रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें जरूर सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, एक चीज जाते जाते मैं कह देता हूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आपको मोटिवेट करूं और आप अपने हिसाब मोटिवेट हो जाओ और आज जाके आग लगा दो। नहीं, खुद से सोचो, खुद से अपने जीवन को देखो, अपने आप के अंदर झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप सही तरह से काम कर रहे हो, क्या जो चीज कर रहे हो इससे फ्यूचर बन रहा है। अगर बन रहा है तो उस काम को करते रहना, मेरी भी बातें मत मानना, किसी की बातें मत मानना। लेकिन अगर फ्यूचर नहीं बन रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है। मेरे कहने से कोई काम मत कर लेना। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मुझे पैसे, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको मोटिवेट कर दूंगा और आप उस काम को करना शुरू करोगे। नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि रीजन क्या है कि आज मोटिवेट हो जाओगे, 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथे दिन मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन खत्म। लेकिन जब सेल्फ सोचना शुरू करोगे, खुद से सोचना शुरू करोगे फ्रेंड्स, तो आपका मोटिवेशन पूरी जिंदगी बना रहेगा, पूरी जिंदगी लाइफ तक मोटिवेट रहोगे कि मुझे ये काम करना है, इस चीज से मेरा भविष्य सही होगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आपने इस सेशन को देखा, अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। हम सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं।